हेलो गाइस एंड वेलकम टू एट वार मोटो राइड। तो आज के वीडियो में मैं आपको Honda Shine 125 2026 मॉडल ग्रे कलर का रिव्यू देने वाला हूँ। Honda Shine 125 का ये स्पेशल कलर है। सो गाइस वीडियो में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करें ताकि मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। सबसे पहले बात करेंगे अपन Honda Shine 125 2026 मॉडल मैट ग्रे कलर के ओवरऑल डिजाइन की। Shine 125 मैट ग्रे कलर के अंदर थोड़ी प्रीमियम बाइक लगती है। दूसरे कलर्स के कंपैरिजन में मैट ग्रे कलर थोड़ा प्रीमियम और अट्रैक्टिव लगता है। सामने आपको मिलता है नॉर्मल डिजाइन का हेडलैम्प सेटअप, जिसके ऊपर क्रोम का पार्ट आता है, होंडा की ब्रांडिंग आती है। साइड में आपको सिल्वर कलर के स्टिकर्स मिलते हैं हेडलाइट के पास। नीचे मिलता है बॉडी कलर्ड मडगार्ड मैट ग्रे फिनिश के अंदर। साथ ही साथ यहाँ पर आते हैं 5 स्पोक के अलॉय व्हील। नीचे आता है प्रॉपर लेग गार्ड। यहाँ पर आपको टैंक के ऊपर स्टिकर्स मिलते हैं व्हाइट एंड ग्रे कलर के। यहाँ पर आपको होंडा की ब्रांडिंग मिलती है शाइन 125 के टैंक पर। साइड प्रोफाइल की बात करें तो गाइस, साइड से शाइन 125 कम्यूटर 125 सीसी बाइक लगती है। यहाँ पर आती है सिंगल पीस सीट, साथ ही साथ शाइन 125 की ब्रांडिंग। रियर की बात करें तो गाइस, यहाँ पर आती है प्रॉपर टेल लाइट प्रॉपर मडगार्ड के साथ, और यहाँ पर आता है लंबा सा साइलेंसर कवर के साथ। 125 सीसी कम्यूटर बाइक के हिसाब से शाइन 125 का डिजाइन मैट ग्रे कलर के अंदर थोड़ा प्रीमियम और अट्रैक्टिव लगता है। बाकी आपको शाइन 125 का मैट ग्रे कलर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना। अब चलेंगे अपन इंस्ट्रूमेंट कंसोल की तरफ। शाइन 125 के अंदर फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल आता है और इसके अंदर अच्छे खासे फीचर्स आते हैं, जैसे कि स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल गेज, इकोनॉमी इंडिकेटर, इंजन चेक लाइट, लो बीम हाई बीम लाइट, न्यूट्रल लाइट, इंडिकेटर लाइट, साइड स्टैंड इंडिकेटर, डिजिटल क्लॉक, साथ ही साथ एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, डिस्टेंस टू एम्प्टी। यहाँ पर आपको आइडल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम की लाइट भी मिलती है। 125 सीसी कम्यूटर बाइक के हिसाब से शाइन 125 का इंस्ट्रूमेंट कंसोल डिसेंट फीचर्स ऑफर करता है। ये रहता है इंस्ट्रूमेंट कंसोल। अब बात करेंगे अपन बटन्स की। यहाँ पर आता है राइट साइड में आइडल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम का बटन, इसी में आता है सेल्फ स्टार्ट बटन। यहाँ पर इंजन किल स्विच नहीं आता। लेफ्ट साइड के बटन्स की बात करें तो गाइस, पीछे आता है पासिंग स्विच, लो बीम हाई बीम बटन एक बटन में, इसके नीचे इंडिकेटर बटन, इसके नीचे हॉर्न बटन सिल्वर कलर के अंदर। बटन्स की क्वालिटी आपको टॉप नॉच मिलती है कम्यूटर 125 सीसी बाइक के हिसाब से। और यहाँ पर आते हैं प्रॉपर एंड प्रैक्टिकल रियर व्यू मिरर। यूनिकॉर्न जैसे आते हैं रियर व्यू मिरर शाइन 125 के अंदर, जो कि प्रॉपर रियर व्यू मिरर हैं। और यह है शाइन 125 का ड्रम मॉडल, जिसके अंदर मोबाइल चार्जिंग पॉइंट नहीं आता। अगर आप डिस्क मॉडल खरीदते हैं तो आपको मोबाइल चार्जिंग पॉइंट मिलेगा होंडा शाइन 125 के अंदर। यह रहता है डैशबोर्ड शाइन 125 2026 मॉडल का। अब बात करेंगे अपन फ्रंट की। शाइन 125 के अंदर फ्रंट में आती है हैलोजन यानी बल्ब की हेडलाइट, जिसका इल्यूमिनेशन डिसेंट मिलता है आपको, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। यहां पर आपको मिलते हैं हैलोजन यानी बल्ब के इंडिकेटर, और नीचे मिलता है 31 mm का टेलीस्कोपिक फोक रिफ्लेक्टर्स के साथ। साथ ही साथ यहां पर फ्रंट में आता है 130 mm का ड्रम ब्रेक विद कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम, 2 वायर जाते हैं CBS के। साथ ही साथ यहां पर फ्रंट में आता है ट्यूबलेस टायर, जो कि है 80/118 का टायर। 18 इंच अलॉय व्हील के साथ आता है फ्रंट टायर शाइन 125 का। रियर की बात करें तो गाइस, शाइन 125 के रियर में आती है हैलोजन यानी बल्ब की टेल लाइट। साथ ही साथ यहां पर आते हैं हैलोजन के इंडिकेटर, और यहां पर आते हैं 5 स्टेप एडजस्टेबल ट्विन शॉक अब्जॉर्बर, जो कि देते हैं अच्छा खासा कंफर्ट राइडर को और पिलियन को। और शाइन 125 के रियर में आपको मिलता है 130 mm का ड्रम ब्रेक, चाहे आप डिस्क मॉडल लो या फिर ड्रम मॉडल। यहां पर आपको रियर में 130 mm का ड्रम ब्रेक मिलेगा। और यहां पर रियर में आता है ट्यूबलेस टायर, जो कि है 90/90/18 का टायर। 18 इंच अलॉय व्हील के साथ मिलता है रियर एंड फ्रंट टायर शाइन 125 का। यह रहता है शाइन 125 का इलेक्ट्रिकल सेक्शंस, सस्पेंशन सेटअप, टायर्स एंड ब्रेक्स, जो कि कम्यूटर 125 सीसी बाइक के हिसाब से अच्छा मिलता है आपको। अब चलेंगे अपन इंजन की तरफ। होंडा शाइन 125 के अंदर आता है होंडा ब्रांड का वन ऑफ द रिलायबल इंजन, जिसकी क्वालिटी आपको बहुत ही अच्छी मिलती है। और यहां पर आता है 123.9 सीसी एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 2 वाल्व BS6 Phase 2 कंप्लाइंट, OBD2 भी कंप्लाइंट, E20 फ्यूल कंप्लाइंट, फ्यूल इंजेक्टेड इंजन। यह इंजन E20 फ्यूल को सपोर्ट करता है। और यहां पर आपको मैक्स पावर मिलती है 10.74 PS की। और यह इंजन मैक्स टॉर्क प्रोड्यूस करता है 11 न्यूटन मीटर का विद 5 स्पीड ट्रांसमिशन, 5 स्पीड गियर बॉक्स। यहां पर आपको गियर शिफ्ट पैटर्न दूसरे बाइक से अलग मिलता है। सारे गियर पीछे की तरफ आते हैं शाइन 125 के अंदर। साथ ही साथ इस इंजन के ऊपर
किक स्टार्टर आता है, जो कि एक प्रैक्टिकल फीचर है। साथ ही साथ शाइन 125 का इंजन अच्छी खासी परफॉर्मेंस देता है सिटी के अंदर। इस बाइक का इनिशियल पिकअप और मिड रेंज टॉप नॉच मिलता है 125 सीसी कम्यूटर बाइक के हिसाब से। टॉप एंड परफॉर्मेंस आपको ओके ओके मिलती है शाइन 125 के अंदर। कम्यूटर बाइक है इसलिए टॉप एंड परफॉर्मेंस ओके ओके मिलती है। और टॉप स्पीड की बात करें तो गाइस ये बाइक 115 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड कर सकती है, जो कि एक स्पोर्ट्स बाइक वाली टॉप स्पीड है। यहां पर आपको टॉप स्पीड अच्छी मिलती है शाइन 125 2026 मॉडल से। माइलेज की बात करें तो गाइस ये बाइक अच्छा खासा माइलेज देती है 125 सीसी कैटेगरी के अंदर। इस बाइक का हाईवे पर माइलेज आता है 65 से लेकर 70 के एमपीएल और सिटी के अंदर माइलेज आता है 60 से लेकर 65 के एमपीएल। होंडा ब्रांड यहां पर 65 से 70 का माइलेज बताता है और ये बाइक इतना माइलेज निकाल के भी देती है हाईवे पर। बेस्ट माइलेज मिलता है होंडा शाइन 125 2026 मॉडल से। यह रहता है शाइन 125 2026 मॉडल मैट ग्रे कलर का इंजन। अब बात करेंगे अपन ओवरऑल डायमेंशंस की। शाइन 125 के अंदर आती है 10.5 लीटर की टैंक कैपेसिटी। माइलेज के अकॉर्डिंग टैंक कैपेसिटी आपको बड़ी मिलती है शाइन 125 के अंदर। इससे आपको 650 से लेकर 750 किलोमीटर की रेंज मिलती है, ज्यादा माइलेज और बड़ी टैंक कैपेसिटी रहने की वजह से। टैंक रेंज आपको अच्छी मिलती है इस बाइक के टैंक कैपेसिटी से। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो गाइस यहां पर आता है सिर्फ और सिर्फ 163 mm का ग्राउंड क्लियरेंस विद सेंटर स्टैंड, साइड स्टैंड, इंजन कट ऑफ सेंसर। यहां पर आपको साइड स्टैंड और इंजन कट ऑफ सेंसर इस साइड मिलता है, लेकिन गाइस ये ग्राउंड क्लियरेंस कम्यूटर बाइक के हिसाब से थोड़ा कम है। कंपनी को यहां पर ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर करना चाहिए था शाइन 125 के अंदर। ओवरऑल वेट की बात करें तो गाइस शाइन 125 का ओवरऑल वेट है सिर्फ और सिर्फ 112 केजी। ये ड्रम मॉडल है इसलिए इस बाइक का वेट 112 केजी है। अगर आप डिस्क मॉडल देखते हैं तो गाइस उसका वेट 113 केजी है। 125 सीसी कैटेगरी के अंदर इस बाइक का वेट बहुत ही कम है और इस बाइक का वेट कम रहने की वजह से ये बाइक बेस्ट माइलेज दे पाती है, बेस्ट इनिशियल पिकअप दे पाती है। साथ ही साथ सीट हाइट की बात करें तो गाइस यहां पर आती है 791 mm की सीट हाइट। अगर आपकी हाइट कम है 5 फीट 2 इंच है तब भी आप आराम से इस बाइक को राइड कर सकते हैं। अगर आपकी हाइट ज्यादा है 6 फीट है या फिर 6 फीट 2 इंच है तब भी आप आराम से इस बाइक को राइड कर सकते हैं। परफेक्ट आती है इस बाइक के अंदर सीट हाइट। सीट कंफर्ट की बात करें तो गाइस यहां पर आती है सिंगल पीस सीट, जिसके ऊपर राइडर को और पिलियन को अच्छा खासा कंफर्ट मिलता है लॉन्ग राइड्स के टाइम। लॉन्ग राइड करने के लिए शाइन 125 वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है कम्यूटर 125 सीसी कैटेगरी के अंदर। राइडिंग पोजीशन आपको अपराइट मिलती है, हैंडल बार ऊपर है, फुटरेस्ट आगे हैं, जिससे राइडर को अच्छा खासा कंफर्ट मिलता है और लेडीज वन साइड आराम से बैठ सकती हैं इस बाइक के ऊपर। यहां पर आता है क्लोज चेन कवर और प्रॉपर साइड गार्ड, जिसकी वजह से लेडीज वन साइड आराम से सकती हैं शाइन 125 ड्रम मॉडल के ऊपर। बाकी ये रहते हैं ओवरऑल डायमेंशंस एंड सीट कंफर्ट होंडा शाइन 125 2026 मॉडल के। अब बात करेंगे अपन प्राइस की। अगर आपको होंडा ब्रांड का कोई भी प्रोडक्ट खरीदना हो तो आप अंजलि होंडा उदगीर शोरूम को कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर विजिट कर सकते हैं। इनका कांटेक्ट नंबर और गूगल मैप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। और यहाँ पर होंडा शाइन 125 ड्रम मॉडल 2026 एक शोरूम प्राइस के ऊपर आती है 83,260 रुपए के। ये एक शोरूम प्राइस है। ऑनर प्राइस जानने के लिए आप अंजलि होंडा उदगीर शोरूम को कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर विजिट कर सकते हैं। इनका कांटेक्ट नंबर और गूगल मैप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शंस में मिल जाएगा। अब बात करेंगे अपन कंक्लूजन की कि होंडा शाइन 125 2026 ड्रम मॉडल इस प्राइस के अंदर क्या पॉजिटिव पॉइंट देती है और क्या नेगेटिव पॉइंट देती है। पहले बात करेंगे अपन पॉजिटिव पॉइंट्स की। पहला पॉजिटिव पॉइंट इस बाइक का ओवरऑल वेट, जो कि सबसे कम है 125 सीसी के अंदर और लाइट वेट रहने की वजह से ये बाइक अच्छी खासी हैंडलिंग और अच्छा खासा माइलेज देती है। यह है पहला पॉजिटिव पॉइंट। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट इस बाइक का ओवरऑल डिजाइन, जो कि कम्यूटर बाइक के हिसाब से अच्छा है। तीसरा पॉजिटिव पॉइंट फुल डिजिटल मीटर और इसके एडवांस फीचर्स। चौथा पॉजिटिव पॉइंट बड़ी टैंक कैपेसिटी, जिससे आपको अच्छी खासी टैंक रेंज मिलती है। पांचवा पॉजिटिव पॉइंट सीट कंफर्ट। छठा पॉजिटिव पॉइंट बिल्ड क्वालिटी। सातवां पॉजिटिव पॉइंट रिलायबल इंजन। आठवां पॉजिटिव पॉइंट किक स्टार्टर। नौवां पॉजिटिव पॉइंट टॉप स्पीड। 10वां पॉजिटिव पॉइंट माइलेज। 11वां पॉजिटिव पॉइंट इस बाइक की अफोर्डेबल प्राइस। टोटल इस बाइक के अंदर 11 पॉजिटिव पॉइंट्स आते हैं। अब बात करेंगे अपन नेगेटिव पॉइंट्स की। पहला नेगेटिव पॉइंट पतले टायर्स। शाइन 125 के रियर में सिर्फ और सिर्फ 90 सेक्शन टायर आता है। 125 सीसी बाइक के हिसाब से यह टायर थोड़ा पतला है। यहां पर कंपनी को कम से कम 100 mm का टायर ऑफर करना चाहिए था शाइन 125 के अंदर। यह है पहला नेगेटिव पॉइंट।
पॉइंट। दूसरा नेगेटिव पॉइंट हैलोजन हेडलाइट। शाइन 125 के अंदर हैलोजन हेडलाइट आती है। होंडा ब्रांड को यहां पर कम से कम एलईडी हेडलाइट ऑफर करना चाहिए था, जिससे इस बाइक की हेडलाइट की विजिबिलिटी और इल्यूमिनेशन बढ़ जाता और यह बाइक ज्यादा प्रैक्टिकल रहती नाइट राइड्स के टाइम। यह है दूसरा नेगेटिव पॉइंट। तीसरा नेगेटिव पॉइंट लो ग्राउंड क्लियरेंस। यहां पर शाइन 125 के अंदर सिर्फ और सिर्फ 163 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आता है। शाइन 125 के अंदर कम से कम 170 या फिर 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आना चाहिए था, जिससे यह बाइक ज्यादा यूजफुल बनती खराब रास्तों में राइड करने के लिए। सो गाइस, टोटल इस बाइक के अंदर 3 नेगेटिव पॉइंट्स आते हैं और 11 पॉजिटिव पॉइंट्स आते हैं। अगर आपको 3 नेगेटिव पॉइंट से दिक्कत नहीं है तो आप खरीद सकते हैं होंडा शाइन 125 2026 ड्रम मॉडल मैट ग्रे कलर बहुत ही कम प्राइस के ऊपर। अफोर्डेबल प्राइस में आती है होंडा शाइन 125। सो गाइस, आज के वीडियो में मैंने आपको होंडा शाइन 125 2026 मॉडल मैट ग्रे कलर का रिव्यू दिया। बाकी आपको ये कलर कैसा लगा, शाइन 125 2026 मॉडल कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में बताना। बाइक से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। आज के वीडियो में इतना ही, चलता हूं, गुड बाय गाइस।